हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो दोस्तों। आज गणेश चतुर्थी है, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी तो ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज बहुत कुछ करेंगे हम लोग गणेश चतुर्थी में। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। आज हमारे घर में पप्पा पधारेंगे, तो उनके आगमन की तैयारी चल रही है। तो इधर हम पप्पा को विराजमान करेंगे। तो अभी दोपहर का टाइम शुभ माना जाता है, क्योंकि उनका जन्म दोपहर के समय हुआ था। तो हमारा थोड़ी थोड़ी चीज़ें चल रही हैं, और ऐसे हमने उनकी तैयारी की है। अभी बस चल रहा है उनके भोग वगैरह, उनकी सारी तैयारियां। और अभी पप्पा यहाँ विराजमान होंगे, और उनका मुंह हम उनके विराजमान होने के बाद ही देखते हैं उनके मुंह को। तब तक उनको ढके रखते हैं। तो आपको भी दर्शन करवाएंगे जैसे ही विराजते हैं विघ्नहर्ता गणपति हमारे घर में। स्टे ट्यून्ड। ये तो हम ऐसे ही रख देते हैं। अभी तो खाली तैयारी चल रही है। कल इनका करेंगे हम। पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन यहाँ फोकस करो, क्लोजअप लो उसका। जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना। मेरा हाथ पकड़ो। जय देव जय देव। रत्नखचित भरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभा तो बारा, तुळसुळती नुपुरे चरणी घागरिया। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाटता हे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। ऑफ करो ऑफ करो। दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। रत्नखचित भरा तुझ गौरी कुमरा, चंदन
नाची उठी कुंकुमकेशरा धीरे जडिता मुकुट शोभा तो बारा झुण झुणती नूपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना जय देव जय देव। ऐसे कुछ लगाना मत बस उंगली से करते हो। हाँ शंख उसमें भी गोले में भी। कलश कलश, इसको कलश कहते हैं। ये दीप, वेरी गुड। फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सपन कीज सेवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। मेरे को गर्मी लगा। हम भक्त तुम्हारे जाए कहाँ। अलेक्सा प्ले जय गणेश जय गणेश। Jai Ganesh Deva Aarti by Anuradha Podwal on Amazon Music. ऐसे ऐसे करो दोनों हाथ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। अब गणपति जो है ना
आ गए हैं थके हैं थोड़ा, पूजा वूजा भी हो गई है उनकी। अब हम उनको भोग लगाएंगे। तो पहले हम उनको टीका पीठा हो गया सब और कर देंगे। वो तो आप जितनी बार करो, आपके भगवान है, आपकी श्रद्धा है। फिर है इनका फेवरेट जो मैंने बनाया है। फिर इनको हम चरणामृत प्रदान करेंगे। चरणामृत ऐसे इनके ऐसे डाल देंगे, इधर चरणों में छींटे मार देंगे भगवान के। चरणामृत के बाद फिर हम इनका पानी डालेंगे, मुंह उठाओगे ना, फिर वो धोएंगे। अब हम उनको चढ़ाएंगे उनके फेवरेट दक्ष लड्डू। ये है मोदक, जो कि क्योंकि हम कुमाऊं से हैं, तो हमारे कुमाऊं में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो गणेश जी के नाम से ना ये आटे और गुड़ के मोदक बनते हैं, इनको मोदक कहते हैं। और तो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ यही बनता है, हमेशा ही शादी ब्याह में भी गणपति के लिए मोदक ही बनते हैं। तो ये हम गणपति को मोदक का हमने भोग करा दिया, भोग लगाया, गणपति जी ने खाया, उनका फेवरेट लड्डू है। फिर हमारा घर में आज जैसे कि उनका जन्मदिन है तो हमारे यहाँ बनते हैं जन्मदिन के पुए। तो मैंने उनके लिए पुए भी बनाए हैं सूजी के और केले के। केला उनका फेवरेट फ्रूट है, तो हम उनसे भी उनको भोग लगाएंगे। उन्होंने खाया, ये सब उनके फेवरेट है। और हम उनके लिए लाए हैं लड्डू भी। तो हम गणपति को भोग लगाएंगे। बाकी गणपति फिर गणपति को पानी पिलाएंगे। फिर उनका मुंह साफ करके अपने यहाँ पे मेरा एक रुमाल है, दे दो, इसके नीचे एक कपड़ा है। अब टिश्यू से उनका सब साफ कर दिया। बस अब उन्हें थोड़ी देर हम आराम करने के लिए अब छोड़ दूसरे देंगे। गणेश और उसके बारे में भी बता दो। और अब जैसे कि मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगी। अब जैसे मेरी पूजा ख़त्म हो गई है और प्रसाद भी चढ़ गया, तो क्या होता है कि जो मेन गणपति होते हैं आजकल इको फ्रेंडली होते हैं और ये पानी से गल जाते हैं। अब हमें जैसे हमने गणपति बिठाया तो हमें उन्हें रोज़ नहलाना धुलाना स्नान वगैरह कराना, उन पर ये सब करना होता है। तो क्या होता है उसमें अगर हम डेली पानी वानी डालेंगे तो वो रंग छूटता है या वो गलने लगती है मूर्ति। तो उसके निमित्त ये सुपारी को मैंने उनका स्वरूप यहाँ पर रखा है। इसको रखने के लिए मैंने नीचे स्वास्तिक बनाया, मैंने चावल डाले और ये सुपारी को पूरा प्रॉपर नहला के सब कुछ तिलक चंदन सब कुछ करके दूर्वा चढ़ा के प्रॉपर, क्योंकि वो गणेश जी को ही मैंने मान के यहाँ पर किया। तो इनके ऊपर अगर हम रोज रोज इन्हें जो भी स्नान वगैरह कराएंगे तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। प्लस ये सुपारी साथ में जाती है गणेश जी के विसर्जन के समय। फिर ये गणेश जी एक इसलिए स्थापित किए जाते हैं कि बाय द वे अभी गणेश जी जब विसर्जित होंगे तो गणेश जी तो चले जाएंगे, तो हमारा ये मंदिर तो खाली रह जाएगा। इसलिए एक ऐसे गणेश जी को रखे जाने की मान्यता है कि आपका मंदिर में उनका एक प्रतिबिंब रहे, इसलिए एक मूर्ति एक्स्ट्रा आप रखें। तो ये ठीक है। तो ये मोदक की कथा आपको पता है, 5 फ्रूट रखने को कहा जाता है। केला उनका फेवरेट है, ये तो हमेशा ही होना चाहिए। तो मैंने ये फल यहाँ पर रखे हैं, 5 फल हैं ये, मौसमी जो भी अभी मिलेगा अवेलेबल। तो केला है, ये बाबू गोशा है, अनार है, एप्पल है, ये मौसम्बी है, हो गए। फिर एक कलश स्थापित किया जाता है कि मैं किस वजह से गणपति को अपने घर ला रही हूँ या लाना चाह रही हूँ, या हम उनकी क्यों सेवा करना चाहते हैं, तो हम गणपति जी से कौन सा आशीर्वाद चाहते हैं, उस चीज़ को सब मन में रखते हुए कलश में पानी डालकर, चावल डालकर, सिक्का डालकर, उसको भी वैसे ही लगाया जाता है। नीचे स्वास्तिक बना के चावल डाल के उसके ऊपर कलश स्थापित करते हैं। इसको नारियल रखा जाता है, उसकी जटा ऊपर होनी चाहिए हमेशा। उसको भी कलावा, स्वास्तिक, तिलक वगैरह लगा के प्रॉपर इसको भी
पूरा अच्छे से यहाँ पर प्रतिष्ठित किया है मैंने। फिर हम, क्योंकि हमेशा कोई भी पूजा हो तो हम ग्रहों के बारे में हमेशा बात करते हैं, तो किसी भी पूजा में हम नवग्रहों का जरूर याद रखते हैं। तो नवग्रहों के रूप में मैंने ये 9 सुपारियाँ जो हैं यहाँ स्थापित की हैं, उनको नवग्रह मानकर, और उन सभी को बिल्कुल सेम वैसे ही तिलक, चंदन, मैंने उन्हें ये जनेऊ भी बांधी है, दुर्वा, सब कुछ करते हुए उन्हें यहाँ स्थापित किया है। तो बस और कुछ नहीं है। गणपति तो जैसे तो बाकी तो गणपति तो बहुत ही भोले भाले क्यूट, सारी प्रकृति इनमें समाई हुई है, तो ये नाराज नहीं होते हैं। बट लेकिन क्योंकि श्रद्धा से इनसे आप कुछ भी करो ये खुश रहते हैं, खुद को भी खुशी मिलती है। और बाकी क्या करें, आप सभी को गणपति चतुर्थी की, गणपति जी की विराजमान की, गणपति जी के जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और हमेशा सारे विघ्नों को हरें आपके गणपति। जैसा सब समाज में चल रहा है वो सब ठीक करें, सबको सुख समृद्ध बनाए रखें, स्वस्थ रखें, बस यही हमारी कामना है। बस गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। आज बहुत मजा आया पूजा करके। तो बस आज के लिए इतना है। थैंक यू एंड बाय बाय।